जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लव लाइफ 21 से लेके 30 सितंबर तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 30 सितंबर तक कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 21 से लेके 30 सितंबर तक कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। इनको फील हो रहा है कि जैसे आप डिवाइन ब्लेसिंग हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आपको पाना एक अपॉर्चुनिटी के जैसा है। ओके, इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मतलब पछतावा भी है, रियलाइजेशन भी है एंड आपकी वैल्यू भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनके साथ यूनियन में आ जाते हैं तो इनकी लाइफ गार्डन गार्डन हो जाएगी, बहुत खुशहाल। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो जिसको मिल जाए उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। ओके, तो ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकती हैं। आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओह माय गॉड, बस 2 ही साइन है यहाँ पे। ओके, तो बाकी सारे साइन के लिए मैं बता दूं कि रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। ओके, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। मतलब ऐसा है कि आपके पार्टनर मटीरियलिस्टिक होके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, या तो इनकी लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं, या ये हो सकता है कि ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं आपके साथ। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ बिज़नेस किया जा सकता है, आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हैं, या आपके अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं। ओके, एंड या तो ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड आपके तरफ मैं देखूं तो आप तो मिक्स फीलिंग में हैं। ओके, तो यस, पहली चीज़ तो ये है कि ये आपके या तो मैरिड पार्टनर हैं या आपके लवर हैं, या आपके आसपास कहीं रहते हैं, आपको अपनी फैमिली जैसा मानते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। या तो इनकी फैमिली बड़ी हो सकती है, 8-10 लोग हो सकते हैं, 5-6 लोग, तो 5 लोग तो कम से कम हो सकते हैं, एंड 5-6 लोग हो सकते हैं, 6 लोगों की फैमिली हो सकती है। ओके, या इससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, लेकिन 6 लोग तो होने ही चाहिए। एंड या तो 4 भाई बहन हो सकते हैं, पापा मम्मी, इस टाइप से हो सकता है। यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो हैं अपनी फैमिली में किसी बुज़ुर्ग पर्सन से, कोई भी एल्डर पर्सन ऐसा है जिससे ये एडवाइस लेते हैं आपके लिए कि इनको क्या करना चाहिए, या तो ये एडवाइस ले रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि पास्ट में इन्होंने आपके मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है इनके, मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज हो गए, एंड अगर आप मैरिड नहीं हैं तो थर्ड पार्टी इनके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, या ये कोई और सिचुएशन हो सकती है, फाइनेंशियल लाइफ हो सकती है, इनकी करियर हो सकता है जिसको इन्होंने ज़्यादा वैल्यू दी थी। तो मतलब ये है कि पास्ट में आप इनके साथ थे, बट इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी है, किसी और को दी है, एंड वो उस टाइम पर इनकी नज़र में सही था। ओके, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है कि मुझे इनको नहीं देना है इम्पोर्टेंस। इन्होंने शायद, इनको सही लगा, इनको लगा कि यही सही है, या तो ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो इनको लगता था कि पेरेंट्स की बात मानना सही है। एंड नो डाउट पेरेंट्स की बात मानना सही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स गड़बड़ ना कर रहे हों। ओके, तो यस, इन्होंने जो भी किया इनकी नज़र में सही था, बट नाउ इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके घर वालों ने ही, यस, इन्होंने जिस पे विश्वास किया था उसी ने इनको सबसे ज़्यादा पेन दिया है। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन ऐसी लग रही है, आप लोग मैरिड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, आप दोनों लोग। ओके, आप दोनों लोग एक दूसरे से मैरिड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड अगर आप लोग लवर भी हैं तो मान के चलिए कि किसी ऐसे ने इनको चीट किया है जिस पे इनको बिल्कुल विश्वास नहीं था। एंड इनको मुझे लग रहा है कि
शायद अगर आप इनकी लाइफ में थे, उसके बाद भी इन्होंने किसी और से मैरिज की थी, तो या तो अपनी फैमिली के फोर्स करने की वजह से की थी कि तुम्हें यही करना चाहिए, तुम्हें ऐसे ही करना होगा, ये नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह की चीज़ है। तो इनको कष्ट हो रहा है कि अगर आज फैमिली का इन्फ्लुएंस इन्होंने ना माना होता, अपने दिल की सुनी होती, तो आज कंडीशन कुछ और होती। या ये हो सकता है कि अगर आप लोग आपस में मैरिड थे, आप दोनों लोग, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी फैमिली को, मतलब आपके इन लॉज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, क्योंकि इनको लगता था कि वो भी इनके वेलविशर हैं, वो इनका बुरा क्यों चाहने लगे। लेकिन अब इनको पता चला है कि उन्होंने तो इनको बैक स्टेप किया है, उन्होंने आपसे इनको दूर करवा दिया है। ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है, या आप लोग एक दूसरे से मूव ऑन कर चुके हैं। एंड इनको सच्चाई अब सामने आ रही है, इनको इस कदर कष्ट हो रहा है, इनको लग रहा है कि जैसे इनके अपनों ने इनको मारा है। मतलब आप देख सकते हैं कि इनकी हालत क्या है, कि ये जो जितनी भी सॉर्ड लगी हैं, ये सब अपनों ने लगाई हैं। इनकी लव लाइफ, इनकी मैरिटल लाइफ को बिल्कुल स्पॉइल कर दिया है, एंड कर दिया है, क्योंकि इन्होंने अपनों पे विश्वास किया था। तो ये पेन कितना डेंजरस होता है, कितना भयंकर होता है, इसका आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइन को सरेंडर किए हैं। इनकी रातें बहुत मुश्किलों से कट रही हैं। ये जब जब रात को अकेले में लेटते हैं, तो इनको यही फील होता है कि इनसे क्या हो गया। मतलब आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि ये दुख डबल पेन है ये। ओके, जैसे कि एक तो अपनी फैमिली पे विश्वास किया, उन्होंने धोखा दिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो इनका ट्रू लव था, जो इनके लिए डिवोटी था, डेडिकेटेड था, तो अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है ना कि आप कितने अच्छे थे। तो वैल्यू तब समझ में आई जब इनकी आंखों से पट्टी हट गई। पट्टी कब हटी? जब जिसने, मतलब जिसको इन्होंने सबसे ज़्यादा चाहा था, उसी ने इनको जो है बैक स्टेप किया। तो ये दोनों तरफ से दुखी हैं कि इनका ट्रू लव भी चला गया, एंड जिसको इन्होंने ट्रू लव समझा था, उसने इनको बैक स्टेप कर दिया। तो इनकी हालत ये है कि ये ईश्वर के चरणों में लेटे हैं कि अब आप ही संभालिए, अब आप ही कुछ सही कीजिए। मतलब इनको लग रहा है कि गलती इनकी नहीं है, बट आपको भी तो कष्ट झेलना पड़ा, तो उसका कौन देखने वाला है। तो वही चीज़ है कि मतलब आप इसको डेस्टिनी समझ सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। यस, आपका डिवोर्स हो चुका है, एंड अब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। क्योंकि कभी भी जो ये टैरो है या स्पिरिचुअलिटी है, उसमें डेथ कुछ नहीं होता है, हमेशा न्यू बिगिनिंग होती है। डेथ जो रियल डेथ होती है, उसका मतलब भी होता है न्यू बिगिनिंग। जो आपकी सोल होती है, वो शरीर को त्याग के फिर से नया शरीर धारण करती है। तो वही चीज़ है कि आप लोगों की लाइफ में फिर से न्यू बिगिनिंग होने वाली है। या तो यही पार्टनर आ रहा है, या तो कोई दूसरा भी आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आप भी चाहते हैं अब शादी करना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आप इसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आप चाहते हैं कि आपकी भी शादी हो जाए, आपका भी घर हो जाए। आप शायद अपने आसपास के लोगों को देखते हैं जो खुशहाल हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेस्ड फील करते हैं, तो आपको लगता है कि अब आपकी भी होनी चाहिए। आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आपके माइंड में 24 घंटे चलता रहता है कि आपकी लाइफ में कब आपकी फैमिली होगी, कब आपके बच्चे होंगे, कब आपका घर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपके दिलो दिमाग पे छाई रहती हैं। आप लोग नाराज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, ये जो आपके साथ हुआ है इससे आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। एंड चाहे आप इनके लवर हों, चाहे आप इनके मैरिड पार्टनर हों, बट आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आपने अपने गार्ड्स हाई कर लिए हैं। जब से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, तब से आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आया है। पहली चीज़ तो ये कि आप अंदर ही अंदर नाराज़ हो गए हैं। ओके, अपने पार्टनर से तो नाराज़ हैं कि आपके साथ गलत किया। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं गार्डेड हो गए हैं। अब आप किसी को अपने दिल के करीब नहीं आने देते हैं। कोई आपसे लव शो भी करता है तो आप डर जाते हैं अंदर से कि फिर से वही ना हो जाए। तो इस वजह से आप लोग गार्डेड हैं कि आपको फिर से कहीं वही पेन ना पहुंच जाए। तो आपके लिए मैरिज का कोई प्रपोजल भी आता है, तभी भी आप परेशान हो जाते हैं, खुश होने की जगह परेशान हो जाते हैं। चाहते आप भी यही हैं कि आपकी भी शादी हो, फैमिली हो, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि पास्ट आपका बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है। एंड मुझे लगता है कि अब आपने खुद की वैल्यू समझ ली है। आपको पता चल गया है कि जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाते, मतलब अपने आप कितना वैल्यूएबल है। कि पहले आपने अपने को नहीं वैल्यू दी थी, आपने सिर्फ इस पार्टनर को वैल्यू दी थी। आपने सब कुछ अपना दिया था, मतलब जिसे कहा जाए कि आप फुल्ली डेडिकेटेड थे। ऐसा लगता था जैसे आप ही को सिर्फ नीड है, इनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको हर कोई डोरमैट की तरह यूज़ करेगा। तो आपने अब अपनी ब्यूटी पे, अपने वेट पे, अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है, सेल्फ डिपेंड भी हुए हैं, एंड आपको अब अपनी वैल्यू आपने पहचान ली है। ओके, मतलब ये कहा जाए कि आपके लाइफ में ये जो पार्टनर आए थे, ये इसीलिए आए थे कि आप खुद की वैल्यू रियलाइज़ करें।
ओके, तो अब इनको भी आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि जब आप खुद को वैल्यू देंगे तभी तो दूसरा आपको देगा। अगर आप किसी के पैरों में ऐसे बैठे रहेंगे तो वो दूसरा तो आपको समझेगा ही इसी तरीके से। ओके, तो आपने बहुत ही अच्छा किया है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। सॉरी गाइस, थोड़ी सी लंबी हो गई थी, बट देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। देखिए यहाँ पे 3, 6 एंड 5, 3, 5, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये 333, 555, 666 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, या ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मार्च, मई एंड जून। एंड ये नंबर्स आपके पार्टनर की या आपकी बर्थडे हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत टाइप का कंट्रोल है एंड ये कंट्रोल से निकल रहे हैं। ओके, ये इनका खुद का कंट्रोल भी हो सकता है, क्योंकि लग रहा है कि आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, जिसको ये तोड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं से इनको गाइडेंस मिल रही है, या तो ईश्वर के थ्रू या किसी पर्सन से। मैंने कहा था कि ये शायद किसी से बात कर रहे हैं आपके लिए, तो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं ये। ओके, इंटीग्रेशन, आप लोग यिन यांग हो सकते हैं, मतलब कि आपको 69 नंबर का तो दिखाई पड़ता है, या आप लोग एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं। एक ब्लैक है एंड वाइट है, एक हमेशा सच बोलता है, एक कभी सच बोलते ही नहीं है। ओके, तो इस टाइप का आपका कनेक्शन हो सकता है, जस्ट अपोजिट। एंड मुझे लग रहा है कि जैसे यस, यहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, या नो, आपके पार्टनर ने कंप्रोमाइज़ किया था। यस, इन्होंने इनके साथ कंप्रोमाइज़ किया था, इनका लव नहीं था वहाँ पर। ओके, मतलब मजबूरी थी इनकी, कंप्लीटली मजबूरी थी, इनके इमोशन नहीं जुड़े थे, इनका लव आप ही के साथ था। लेकिन बात वही होती है कि इन्होंने इम्पोर्टेंस जिसको दी, जिसकी बात मानी, आप तो उसी को समझेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, लेकिन ये कंट्रोल तोड़ के आएंगे। गाइडेंस इनको मिल रही है। ओके, एंड ये कंट्रोल तोड़ के आएंगे। अब देख लेते हैं कि कितने दिनों में आते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कितने दिनों में आएंगे आपके पार्टनर। पेज ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शाई हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं, आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन इनका लव प्योर है, जेन्युइन है, एंड ये आपसे काफ़ी बहुत प्यार करते हैं। एंड आपको अपना लव का प्रपोजल मुझे तो लग रहा है देने आ रहे हैं। ओके, आई डोंट नो, यहाँ पे टाइमिंग नहीं दी हुई है। ओके, तो ये शाई बहुत हो सकते हैं। जिस दिन इनकी शाइनेस गायब हो जाएगी उस दिन ये आपके सामने आ जाएंगे। वैसे भी मैंने आपसे कहा है कि कंट्रोल जैसे ही टूटेगा वैसे ही आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, वन मोर कार्ड फॉर गाइडेंस। एंड एंसेस्टर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। चलिए जी, बहुत टाइम नहीं बात करते हैं। एंजल्स, आप मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में 10 दिनों में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, अब देखिए, पहला कार्ड आ चुका है, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ओके, तो आपके हाथ में लड्डू होने वाले हैं, जो होगा वो आपके लिए बेटर होगा, बेटर नहीं बेस्ट होगा। ओके, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 34 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपकी एज हो सकती है, आपके पार्टनर की एज हो सकती है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ए टाइम ऑफ डिवाइन यूनिटी का कार्ड है। ओके, मतलब आपका यूनियन होने वाला है। डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। आप लोग शाइन कर रहे हैं एंड ग्रेट लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर आने वाले हैं आपके पास। ब्रिगेड का कार्ड आ चुका है, इनर स्ट्रेंथ। ओके, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, या है, अगर है तो वेरी गुड, नहीं है तो होनी चाहिए। मूव बैक टू होलनेस, अगर आप खुद को खाली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सबके पास सब कुछ है, फैमिली है, बच्चे हैं, आपके पास नहीं है, तो आपको खुद को कंप्लीट फील करना चाहिए। रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर, आपको फील करना चाहिए कि आप लोग बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि आपके साथ एंजल्स जुड़े हुए हैं। रूबी का कार्ड आया है। इन 10 दिनों में आपके लिए ब्लेसिंग क्या क्या आ रही हैं। मटेरियल गेन आने वाला है, पावर आने वाली है, लव एंड रोमांस आने वाला है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। अब देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास होते तो ये आपको क्या कहना चाहते।
तुम्हें क्या लगता है तुम ही परेशान हो? कभी मेरे दिल का हाल देखो, तुमसे ज़्यादा मुझे पेन है। ओके मतलब ये आपको दिखा तो रहे हैं यहाँ पे कितनी पेन है इनके अंदर, तो आप समझ जाइए। एक और कार्ड देखते हैं। आई नो दैट यू आर द अदर हाफ ऑफ मी। ओके, तो इनको ये कह रहे हैं कि तुम, आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम ही मेरे अदर हाफ हो। तो या तो आप वाकई में इनके बेटर हाफ हैं, या नहीं है तो फिर होने वाले हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।